तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। सो गाइस कल बिग बॉस में कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखकर सब लोग शॉक हो गए एंड बहुत सारे लोग गुस्सा हैं अभी। लिटरली गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, बट उससे पहले कल के लाइव फीड से रिलेटेड कुछ अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या फुकरा इंसान गेम के अंदर कुछ ज्यादा ही डीपली इन्वॉल्व हो गए। जी हाँ, जब एल्विश और मनीषा साथ में बैठे थे वो डिस्कशन कर रहे थे इस चीज से रिलेटेड, तो एल्विश बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक गेम में कुछ ज्यादा ही घुस गया शायद, कि भाई गेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनीषा उनसे पूछी कैसे, तो एल्विश कहे सारी चीजों में गेम है, हो सकता है कि मैं इतनी जल्दी आया हूँ इसमें इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा, उसको टाइम हो गया इसलिए वो सोच पा रहा है, बट गेम का मेरे को तो नहीं पता यार कि कैसे खेलते हैं गेम। सिमिलरली जब पूजा भट्ट और अविनाश बात कर रहे थे तो वो लोग बोल रहे थे कि अभिषेक का गेम कुछ दिनों से बिगड़ गया है थोड़ा सा, स्पेशली जब से एल्विश आए हैं। उनका ओपिनियन ये है कि अभिषेक शायद थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए। बट एनीवेज कल जिया ने फुकरा इंसान को आई लव यू बोल दिया यार। लिटरली आई एम नॉट किडिंग, वो लोग दोनों ऐसे ही बातचीत कर रहे थे तो मजाक मजाक में पहले फुकरा इंसान उनको बोले यही होता है जब इंसान का मतलब निकल जाता है दूसरे इंसान से। तो जिया बोलती है ए क्या मतलब बे, मतलब क्या निकाला मैंने? तो फुकरा बोले मतलब तो तुझे पता है मैंने तेरा कौन सा निकाला है। जिया उनसे पूछी कौन सा? तो फुकरा इंसान उनको बोले जब तू बिग बॉस के घर से बाहर निकलेगी तो एक बार तू थैंक यू का डीएम जरूर करेगी, ये याद रखियो, बहुत कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं मैं। तो जिया बोली थैंक यू का क्या, आई लव यू का डीएम भेजूंगी तुझे। तो फुकरा बोले वो तो यही भेज दे। तो जिया बोल भी दी यहाँ डीएम नहीं है तो डायरेक्ट बोलती हूँ तुझे आई लव यू। एंड वो लोग दोनों थोड़ा सा हंसने लगते हैं एंड कुछ सेकंड्स बाद फुकरा इंसान पीछे से बोलते हैं मजाक मजाक में इंसान अपनी फीलिंग्स बोल ही जाता है। नाउ आई पर्सनली थिंक वो जो मतलब के बारे में फुकरा इंसान यहाँ बात कर रहे थे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा हिंट हो गया है कि जब भी जिया नॉमिनेट होती है तब वो उनके पास आने लगती है, तो यही मतलब के बारे में वो कहीं ना कहीं रेफर कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। बेसिकली जिया का बीबिका के साथ कुछ डिस्कशन चल रहा था तो फुकरा इंसान के बारे में बोली अभिषेक तो प्यार है मेरा। तो फुकरा इंसान भी मस्ती में फ्लाइंग किस ब्लो करके लव यू टू बोल देते, बट एक्चुअल में उनका ओपिनियन क्या है ये हम लोग को कुछ ही देर बाद पता चल गया। बेसिकली उनको बेबिका जिया के नाम से टीज करके बोल रही थी वो देख अभिषेक तेरी फ्यूचर जीएफ क्या कर रही है। तो अभिषेक यहाँ पर क्लियरली बोल देते हैं भाई अब यही रह गई है क्या मेरी अब जीएफ बनाने को। बट इसके बाद स्टार्ट होता है द सीरियस पार्ट ऑफ द डे, दैट इज द टास्क। जहाँ गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्विश यादव को पर्सनल असिस्टेंट बनाया गया था सभी हाउसमेट्स का, बट अब उनका वो वाला टास्क कंप्लीट हो गया एंड अब एक नया टास्क चालू हुआ जो कि एल्विश यादव के कैप्टेंसी से रिलेटेड होगा। तो गाइस इस टास्क में एल्विश यादव को पूरे घर का डिक्टेटर बना दिया गया एंड उनके पास काफी सारे पावर्स दिए गए। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ साउंड्स थे। फर्स्ट ट्रम्पेट बजने पे वो कोई भी हाउसमेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं काम करने के लिए। देन विसल बजने पर सभी हाउसमेट्स एल्विश का नारा लगाते हुए मार्च पास्ट करेंगे एंड बजर बजने पे एल्विश कोई भी एक हाउसमेट को चूज कर सकता है फॉर द वीडियो ऑफ शेम, जहां पर वो पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को एल्विश के बारे में अच्छी अच्छी चीजें रीड करनी होगी एंड एल्विश वो कंटेस्टेंट से खुद के बारे में गलत सलत चीजें बुलवा सकते हैं। अब जैसे ये शुरू हुआ स्टार्टिंग में तो भाई सब लोग मस्ती मजाक कर रहे थे, एल्विश भी मस्ती कर रहे थे, तो अविनाश ये टास्क को ठीक से नहीं करने लगे। उन्होंने बोला कि मैं मार्च पास्ट नहीं करूंगा। एल्विश अभी भी उतना सीरियस नहीं हुए थे, उन्होंने ऐसे ही मस्ती में बोला, कुछ लोगों की ईगो ले डूबेगी उनको। एंड उसके बाद वो थोड़ा सा अविनाश को पोक करने के लिए फलक के बारे में एक स्टेटमेंट बोल दिए, बट जो भी हो यार सबसे अच्छा तो फलक ने किया। एंड फिर वो फलक को एक ऑर्डर भी दे दिया कि फलक जी आपका काम है कि मेरा पर्सनल असिस्टेंट बनना, आपको मेरे साथ साथ रहना होगा और अविनाश से दूर रहना होगा। इसके बाद जब बजर बजा तो वीडियो ऑफ शेम के लिए किसी को चूज करना था तो एल्विश यादव फलक को चूज किए। फर्स्ट ऑफ ऑल फलक को बोर्ड में ये वाला चीज को रीड करना था कि एल्विश अमेजिंग है, इस शो का असली किंग है, बाकी सब जलते रहेंगे, एल्विश सर ही कैप्टन बनेंगे। उसके बाद एल्विश थोड़ा सा और मस्ती करने लगे, उन्होंने बोला कि भाई आपको आई लव यू बोलना होगा। तो फलक बोलती है कि आई लव यू तो कभी नहीं बोलने वाली हूँ, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे को। तो एल्विश जवाब देते हैं कि इसको इतना सीरियसली मत लीजिए यार, आपके जैसे को तो मैं बाहर देखता भी नहीं हूँ। बट जैसे ये फलक वाला पार्ट खत्म हुआ एक बहुत ही क्रेजी इंसिडेंट हुआ। बेसिकली एल्विश यादव जिया को ऑर्डर दिए थे एक ग्लास का पानी देने को एंड वो उनके ग्लास के पानी में हैंड वॉश मिला दी। लिटरली गाइस मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हैंड वॉश सोप को ली, एल्विश के पानी के ग्लास में डाल दी एंड उनको जाकर दे दी पीने को। अब ऑफ कोर्स एल्विश ऐसे पानी चेक करके तो नहीं पिएंगे ना, उनको क्या पता है कि कौन क्या डाला है। तो उन्होंने जैसे ही पिया उनको बहुत ही सोपी सोपी फील हुआ। इसी के बाद दूसरे एंड में जब जिया और अविनाश बात कर रहे थे वही सोप ऐड करने के बारे में टू द ग्लास, तब फुकरा इंसान उनके कॉन्वर्सेशन को सुन लिए एंड वो फटाक से घर के अंदर आए एंड वो एल्विश को बोल दिया उन्होंने हैंड वॉश सोप वगैरह कुछ मिलाया। तो एल्विश यादव सीधे घर के बाहर गए जिया को कन्फ्रंट करने के लिए एंड उन्होंने कहा ये बहुत गलत चीज है, इसमें क्या डाला है? तो जिया बोली कुछ भी नहीं, पानी में साबुन मिला के दे रहे हैं यार, मारेंगे क्या? फुकरा इंसान भी उनके लिए स्टैंड लेते हुए बोले यार कोई पानी मांगता है तो ये सब मत किया करो, नहीं देना है तो मत ही दो सीधा। एल्विश बोलते हैं अबे हमारे में पानी पिलाना धर्म का काम होता है, ऐसे कोई नहीं करता है। जिया बोलती है इतना क्या हो गया इसमें, मैंने भी जब मांगा था तो उसने नहीं दिया था। तो एल्विश यादव एंड फुकरा इंसान सेम चीज बोले वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ये सब मत करो, देते ही नहीं इससे अच्छा। तो ऑफ कोर्स इसके बाद एल्विश यादव थोड़ा सा और हीट अप हो जाते हैं एंड उन्होंने ये स्टेटमेंट बोल दिया तुम्हारे घर पे ऐसे
साबुन मिला के पानी पीते होंगे, यहाँ ये सब मत कर। तो जिया बोलती है मेरे घर वालों पे मत जा। तो एल्विश गुस्सा में बोलते हैं ऐसे 36 रहते हैं तुम्हारे जैसे, यहाँ सलाम मारते हैं मेरे को, तुम जैसे को सिक्योरिटी गार्ड रखता हूँ मैं अपने घर पे और उनको भी अच्छे से पानी देता हूँ, एटलीस्ट शर्म आनी चाहिए तेरे को। एंड इफ यू थिंक ये फाइट यहाँ पर खत्म हुआ देन यू आर रॉन्ग। इसके बाद जब एल्विश यादव घर के अंदर गए तो जिया उनके पीछे पीछे आकर एग्रेसिवली बोलने लगी कि तुम मेरे फैमिली के ऊपर कैसे जा सकते हो, इतने एक्सट्रीम चीजें तुम बोल देते हो, तुम्हारा जुबान बहुत खराब है। तो अभिषेक भी उनके अगेंस्ट बोलते हैं कि भाई ऑफ कोर्स अगर तुम ऐसा किसी के साथ करोगी तो रिएक्शन तो आएगा ही ना यार। इसके बाद जब मामला थोड़ा सा कूल डाउन हुआ तब जिया सॉरी तो बोली थी जाकर एल्विश को, ठीक से नहीं बट एटलीस्ट बोल दी थी। बट स्टिल जब उनका फलक के साथ बात हो रहा था तो उन्होंने ये बोला अब ये वाटर वाला इशू चलता रहेगा यार, मुझे लगा था उसे पता चल जाएगा, मैंने उसको सॉरी भी बोला था, उसने एक्सेप्ट किया। मतलब कि भाई पहले इतना बड़ा कांड कर दो और उसके बाद जब तुमको कॉल आउट करे लोग कि ये तुमने गलत किया तो फिर उनके एंड से बोला जा रहा है कि ये वाटर इशू वाला चलता ही रहेगा बात। यही सब चीजें देखकर लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड हैशटैग शेम ऑन जिया सीधे ट्रेंड करने लगा ट्विटर पर। लिटरली गाइस लाखों ट्वीट्स किए गए ऑन दिस हैशटैग एंड काफी सारे यूट्यूबर्स भी इस चीज को लेकर खुश नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थगेश ने ये ट्वीट किया ये जिया को साबुन वाला पानी अपने दिमाग में डाल लेना चाहिए एल्विश यादव की पानी की जगह, थोड़ा दिमाग साफ हो जाएगा एटलीस्ट। इसके बाद करप्ट ट्यूबर कहे सच में बता रहा हूँ मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या है क्या नहीं, पर ये दुनिया का सबसे नीच काम है, जहर होता तो जहर भी मिला देती है। तो फिर तुम बोलोगे लड़कियों को ऐसे बोल रहा है, लड़की है तो जान से मारेगी क्या, गाली नहीं बक सकते यहाँ, तुम समझ जाओ। हैशटैग शेम ऑन जिया, इसको बाहर फेंको। वंडर सब भी ये कही द क्लासी ग्रुप एंड दिस इज व्हाट दे डू। फरीदाबाद रॉकर भी कहे हमारे यहाँ पानी पिलाया जाता है, धर्म किया जाता है। बेशक टीवी एक्टर्स जितनी सो कॉल्ड क्लास नहीं है हमारे अंदर, पर संस्कार जरूर है। एंड कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भी सवाल उठने लगा कि पुनीत सुपरस्टार को एविक्ट किया गया था यही बोलकर कि वो डेंजरस है टू हिमसेल्फ एंड टू अदर्स। क्या इस इंसिडेंट में जिया दूसरे के लिए डेंजरस नहीं थी? एल्विश यादव का हेल्थ इशू भी तो हो सकता था यार। बट एनीवेज इसके बाद डिक्टेटरशिप वाला टास्क कंटिन्यू हुआ। दूसरे वाले बजर में एल्विश यादव ने अविनाश को बुलाया। अब एल्विश थोड़ा मोड़ा मस्ती का ही मूड में थे, वो मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, बट अविनाश उनके टास्क को कर ही नहीं रहे थे। लिटरली वो जो बोलने को बोल रहे थे अविनाश उसको रिपीट ही नहीं कर रहे थे, जबकि टास्क में बोला गया है कि आपको करना होगा रिपीट। फॉर एग्जाम्पल अगर बोर्ड में लिखा हुआ था एल्विश अमेजिंग है, इस शो का असली किंग है, तो अविनाश बोल रहे थे एल्विश अमेजिंग नहीं है, इस शो का असली किंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब चीजें देखकर थोड़ा सा एल्विश इरिटेट होने लगे एंड उन्होंने बोला यार इसके साथ तो मजा भी नहीं आ रहा है, फन में मैं कर रहा हूँ, फिर गुस्सा में इसको कुछ सुना दूंगा, फिर ये बकवास करेगा। तो अविनाश भी बोलते हैं बोल बोल जो बोलना है बोल। बट पीछे से सभी कंटेस्टेंट्स अविनाश को रेकमेंड कर रहे थे कि भाई ठीक से आप टास्क करो, जो बिग बॉस ने आपको इंस्ट्रक्शंस दिया है उसको फॉलो करो ठीक से। बट अविनाश बार बार उनका बात नहीं सुन रहे थे एंड फिर उन दोनों के बीच में एक फाइट हो गया। एल्विश ने बोल दिया तू जब बाहर जाएगा ना देखियो तेरे पीछे बहुत सारी चीजें करूंगा इधर। अविनाश बोलते हैं हाँ तो करना, अभी क्यों नहीं कर रहा है। एल्विश बोलते हैं बंदी तेरी रोमांस मेरा। यहाँ पर वो उनको फलक को लेकर थोड़ा सा पोक कर रहे थे एंड फलक की तरफ से भी एक रिएक्शन आ गया, मेरा नाम मत लो बीच में, बंदी से क्या मतलब है तेरा। तो एल्विश उनको मुड़कर बोलते हैं बंदी है तू, तेरा नाम मैंने कब लिया। इसके बाद आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया एंड अविनाश एल्विश की तरफ एडवांस करने लगे एंड द फाइट स्टार्टेड। इस फाइट में फुकरा इंसान एल्विश यादव के लिए स्टैंड लिए, जैसा कि आप देख सकते हो वो भी अविनाश से जाकर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगे एंड उन्होंने बोला यार एक टास्क मिला है तब से देख रहा हूँ आप ठीक से कर ही नहीं रहे हो। तो लड़ाई झगड़ा होने के बाद जब एल्विश और फुकरा घर के अंदर गए तो फुकरा इंसान वाज क्लियरली इरिटेटेड। उन्होंने कहा अब अच्छा नहीं लग रहा यार मुझे, मैं भेड़ दूंगा उसे फिर मजाक से हटके। एल्विश बोलते हैं अरे यार मैं तो चिल हूँ। उसके बाद फुकरा इंसान और एल्विश यादव थोड़ा सा हक करते हैं। फुकरा इंसान कहीं जाते जाते बोलते हैं साला भसड़ करे ना तो बता दियो आके मेरे को। एंड गेस व्हाट, इसके बाद जब अविनाश बेडरूम में बैठे थे तब अभिषेक फिर से आकर उनको थोड़ा सा सुना दिए। उन्होंने ओपनली बोल दिया कैप्टन तो वो बनेगा ही, यहाँ लिख के ले लो, लेकिन आप जो हरकत कर रहे हो ना उससे आप गधे दिखोगे बाहर। सो टॉकिंग अबाउट बिग बॉस, आप लोग को पता ही होगा कि एल्विश यादव भी इस हफ्ते नॉमिनेटेड है, जहाँ गाइस टोटल 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेटेड है। आप देख सकते हो कौन कौन, उनमें से एक एल्विश यादव भी है। तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वोट अपील आ गया है, अगर आप भी एल्विश यादव को जाकर वोट करके सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो। इनफैक्ट उनको सपोर्ट करते हुए MBA चाय वाला भी ये ट्वीट किए थे फुल सपोर्ट। एंड फिर तो भाई एज एक्सपेक्टेड इसके कमेंट सेक्शन में पूरा यही भर गया कि भाई पनौती ने एल्विश यादव को सपोर्ट दिखा दिया, अब तो उनके बिग बॉस जीतने के चांसेस कम हो गए। तो इन सारे कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई देते हुए MBA चाय वाला ये कहे भाई एल्विश यादव को बिग बॉस जिताना है, तुम पनौती बोल लो जो बोलना है, पर एल्विश यादव चुनौती है भाई। फुल सपोर्ट एल्विश यादव, जीते हारे पता नहीं पर वोट धमाधम होंगे, झकाझक होंगे, फटाफट होंगे और जोरदार होंगे और बहुत ज्यादा होंगे। एल्विश यादव।
एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं रचित्रू एंड कैरी मिनाटी के बारे में। तो रचित्रू अपने लाइव स्ट्रीम में कैरी मिनाटी के न्यू वीडियो के ऊपर रिएक्ट कर रहे थे एंड उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने स्टोरी अपलोड करके बताया, एट दिस पॉइंट स्ट्रीमिंग इन इंडिया इज सो एफ्ड अप, आई कांट इवन रिएक्ट टू कैरी मिनाटी न्यू वीडियो, शोइंग कि उनका न्यू वीडियो ब्लॉक कर दिया गया। बट कुछ ही देर बाद वो अपडेट करते हुए ये कहे, क्लेम हैज बीन रिमूव्ड एंड द स्ट्रीम इज बैक। कैरी मिनाटी के मैनेजर की तरफ से हेल्प मिल गया उनको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं सलार मूवी के बारे में। तो सलार मूवी ने एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड सेट कर दिया है। जी गाइस, आप लोगों को पता होगा कि प्रभास का मूवी सलार के लिए कितना ज्यादा हाइप क्रिएट हो ही रहा है। इंडिया में तो हो ही रहा है, बट बाहर का भी हाइप इज इनसेन, क्योंकि कल इससे रिलेटेड एक न्यूज बताया गया कि नॉर्थ अमेरिका में इट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड इन 1979 प्लस लोकेशंस, जो कि एक रिकॉर्ड है यार फॉर अ इंडियन मूवी। बाय द वे, टॉकिंग अबाउट रिकॉर्ड्स, तो एक बंदे ने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया व्हिच वेंट वेरी रॉन्ग। जी गाइस, नाइजीरिया में एक बंदा है जो कि एक क्रायोथॉन कर रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्रायोथॉन क्या है। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर क्राइंग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। उन्होंने 7 दिन लगातार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया एंड जैसे ही फिनिश्ड विद दिस, वो 45 मिनट्स के लिए टेम्पररी ब्लाइंड चल गए थे एंड और भी बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज हो गए थे, जैसे कि स्वोलन फेस एंड ह्यूज हेडेक्स। तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने तरफ से एडवाइस दिया कि अगर आपको कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करना होता है तो पहले उनसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं GTA 6 गेम के बारे में। तो गाइस, GTA 6 गेम से रिलेटेड तो भाई 10 साल प्लस से रिलेटेड बातें चलते आ रहे हैं, बट लास्ट ईयर इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा लीक आया था। बहुत सारे फुटेजेस वर अपलोडेड। तो जिस हैकर ने ये लीक किया था, ही क्लेम्ड कि GTA 6 इज गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट ऑफ ऑल टाइम। जहां इसके डेवलपमेंट में अप्रोक्सीमेटली $2 बिलियन इन्वेस्ट होंगे। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, GWT कायनात ने कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन सपोर्ट फॉर एजुकेशन ने भी कंप्लीट कर चुके 100 के सब्सक्राइबर्स। देन IB बाय सुनील ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन ब्लैक पिंक ने कंप्लीट कर चुके हैं 90 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली घोस्ट एनकाउंटर्स पेयर्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट दिखाए कि उनके न्यू वीडियो से उनको कितना बड़ा लॉस हुआ, बट इतने बड़े लॉसेस के बाद भी वो अपने वीडियोस को कैसे फंड करते हैं ये भी उन्होंने रिवील किया। जहां गाइस, एज यू कैन सी, उन्होंने बताया कि इस वीडियो को बनाने में $3 मिलियन लगे, बट इसका एड रेवेन्यू में उनको खाली $220K मिला। तो इसके बाद उन्होंने ये बताया, फीस्टेबल्स इज मोस्टली हाउ आई अफोर्ड माय वीडियोस नाउ। सो थैंक यू टू एवरीवन दैट ईट्स इट। बेसिकली उनका जो चॉकलेट कंपनी है फीस्टेबल्स, उसके थ्रू जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट होता है, उसके थ्रू वो अपने वीडियोस को फंड कर पाते हैं। सो या तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो या तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।